हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investorology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक डिविडेंड रिलेटेड वीडियो। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की। ₹20 पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दी है। मई महीने का रहने वाला है ये डिविडेंड। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे है, प्राइस के मामले में ये कंपनी कैसी है, इंडस्ट्री वाइज कैसी है, शेयर होल्डिंग इनका कैसा है, स्टॉक रिटर्न्स इनके कैसे हैं, एंड ओवरऑल इस डिविडेंड्स के जो डिटेल्स है वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी ये कंपनी, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस। चलिए सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं इस स्टॉक को एनालाइज करने की। बात अगर करें इस स्टॉक की तो ये एक मिड रेंज परफॉर्मर है। प्राइस की बात करें तो अभी ये बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है, अबो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस पे चल रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। 79.19% दूर है अपने 52 वीक्स लो से, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी। और सिर्फ 6.06% दूर है अपने 52 वीक्स हाई से, तो ये कभी भी अपना 52 वीक्स हाई बना सकता है। आउट परफॉर्मर है ये कंपनी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। पिछले एक महीने में देखा जाए तो इसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। ये कंपनी के जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं बाय 9.25%, जबकि निफ्टी 50 के जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं सेम टाइम में सिर्फ 2.09%। तो ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। प्राइस के मामले में देखा जाए ये कंपनी इज लुकिंग अट्रैक्टिव। बात अगर फाइनेंशियल्स की करें तो यहाँ पे पियट्रोस की स्कोर 5 है, विच इंडिकेट्स एवरेज फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट 3 years CAGR या 5 years CAGR ग्रोथ। बट ओवरऑल दिस कंपनी इज ग्रोइंग, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एंड कंपनी इज गिविंग रेगुलर डिविडेंड, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन अबाउट दिस कंपनी एंड अ testimony that this company is making profit. इंडस्ट्री कंपैरिजन की बात किया जाए तो पी रेशियो अच्छा है, हाई इन इंडस्ट्री है। मार्केट कैपिटल भी अच्छी है, हाई इन इंडस्ट्री है। दोनों पॉजिटिव साइंस है अबाउट दिस कंपनी। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें, हाई इन इंडस्ट्री है, इट शुड बी लो इन इंडस्ट्री, बट इस मामले में देखा जाए तो इट्स अगेंस्ट द कंपनी। पेग रेशियो की बात करें, अगेन इट्स नॉट फेवरिंग कंपनी। तो इंडस्ट्री कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो देर आर मिक्स ऑफ ओपिनियंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो वो 75% है और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं मार्च 2021 में। म्यूचुअल फंड्स ने अपना शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया है फ्रॉम 12.84% टू 12.81% मार्च के क्वार्टर में, बट उतना ज़्यादा जो डिक्रीज है वो दिखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ डिक्रीज हुआ है, विच इज अगेंस्ट द कंपनी। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, 22 से 23 हुए हैं। FIIs एंड FPIs की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है फ्रॉम 0.77% टू 0.78%। थोड़ा इंक्रीज हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं बट हुआ है। नंबर ऑफ FIIs FPIs इन्वेस्टर्स जो है उनमें भी इंक्रीज दिखी है 32 से 36 के बीच में, विच इज अ पॉजिटिव साइन अबाउट दिस कंपनी। बात अगर करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो उन्होंने अपना होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया है फ्रॉम 13.7% टू 13.69%। अगेन उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं है बट कहने को डिक्रीज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। प्राइस के मामले में दिस कंपनी इज गुड, इंडस्ट्री वाइज दिस कंपनी इज गुड, फाइनेंशियली भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी ठीक है। एंड रिमेंबर 70% जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास वो मैक्सिमम रख सकते हैं प्रमोटर्स, विच इज अ गुड साइन कि कंपनी का बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक रिटर्न्स ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है पिछले 10 साल का डेटा लिया है, और इस स्लाइड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, अट्रैक्टिव, किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। बात अगर 10 साल की करें
96.82% रिटर्न्स दिए हैं। इन 5 years 71.12% रिटर्न्स, इन 4 years 78.11% रिटर्न्स, इन 3 years 47.57% returns, in 2 years 6.42% returns, in 1 year 59.63% returns, YTD 35.87% return year to date. In 6 months 50.55% returns, in 3 months 24.43% returns, in 1 month 8.15% returns, in 1 week 10.66% returns, in 1 day 0.09% returns. तो ओवरऑल देखा जाए हर टाइम फ्रेम में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को कमा के और प्रॉफिट्स उनको करा के दिए हैं. तो ऑन स्टॉक रिटर्न्स फ्रेंड, आई एम अगेन पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी. Now let's evaluate the dividend history of this company. और इस स्लाइड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी डिविडेंड रेगुलरली दे रही है या नहीं दे रही है, इनकंसिस्टेंटली दे रही है या कंटिन्यूअली दे रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे. परसेंटेज पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम यही देखेंगे कि कंटिन्यूअली डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है. यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है 2010 से लिया है. हाउएवर डेटा अवेलेबल है बहुत सारे वेबसाइट्स में 2000 से. बीच में इरेगुलरिटीज थोड़ी सी है, बट 2010 से देयर आर नो इरेगुलरिटीज एज सच. 2010 में इसने डिविडेंड दिया है, 2011 में दिया है, 2012 में दिया है, 13 और 14 में नहीं दिया है, 2015 में दिया है, 2016 में दिया है, 17 में भी दिया है, 18 में भी दिया है, 19 में भी दिया है, 2020 में नहीं दिया है, 2021 में दिया है. तो देखा जाए तो कंटिन्यूअली ये कंपनी जो है एक डिविडेंड दे रही है अपने निवेशकों को, बी इट 2000%, 20%, 350%, 130% और 100%. दिस कंपनी इज गिविंग डिविडेंड्स. तो डिविडेंड के हिस्ट्री के मामले में अगेन आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी. नाउ लेट्स गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस डिविडेंड. कंपनी का नाम है केनामेटल इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. बात अगर एक्स डेट की करें तो 24 मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन्स 21 मई तक आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्रेश बाइंग कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड और ये कंपनी अच्छी लग रही है तो. बट रिमेंबर गाइज, 21 मई इज द कट ऑफ डेट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ओनली फॉर द डिविडेंड पर्पस, देन 21 मई तक ही करना, अदरवाइज ये आपको डिविडेंड उसके बाद नहीं मिलेगा. बट अगर आप इस कंपनी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, दिस कंपनी इज शोइंग गुड साइंस, आप वो भी कर सकते हो. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 25 मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट. If we talk about current stock price, then the price of this stock was 1150 rupees per share in today's stock market. And overall इस कंपनी के बारे में बात करा जाए तो ये कंपनी अच्छी दिख रही है. डिविडेंड के बेसिस पे भी देखा जाए तो ये डिविडेंड अच्छा दिख रहा है कंपैरेटिवली प्राइस के मामले में, एंड बाकी अदर फंडामेंटल के हिसाब से भी दिस कंपनी इज लुकिंग ग्रेट.